अच्छा बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की रेखाओं और व्रतों को स्पर्श करते हुए व्रत। इसमें निर्णय लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान व्रत च तथा छ की सामान्य तिर्यक रेखा की रचना करो। तो इसमें सबसे पहले हम दो समान व्रत लेते हैं। ये दो समान व्रत लिए, ये थोड़े छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये दो समान व्रत ले लिए। इन दोनों समान व्रतों को स्पर्श करते हुए एक तिर्यक मतलब तिरछी रेखा खींचनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के जो केंद्र दिए गए हैं उन केंद्रों को मिला लेंगे। और ये किससे मिलाना है? डॉटेड लाइन से। सवाल में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो चीज़ सवाल में दी गई होती है उसको हम पतला और पतला खींचते हैं। साथ ही जो हमें बनाना होता है उसको हमें मोटा खींचना पड़ता है, और जिससे हम बनाते हैं उस माध्यम को, उन रेखाओं को डॉटेड रेखाओं में काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने केंद्र, इसको हमने च मान लिया, इस व्रत के केंद्र को हमने छ मान लिया। इस तरह से च और छ दो समान व्रत हैं। इन व्रतों को स्पर्श करते हुए एक रेखा खींचनी है। इन दोनों की त्रिज्याएं भी हम नोट कर देते हैं। 2.5 सेंटीमीटर और ये भी 2.5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, इस रेखा के च और छ रेखा के कुछ समभाग करने होंगे। तो सब बच्चों को पता है कैसे समभाग किए जाएंगे। एक न्यून कोण बनाते हैं। इस न्यून कोण पर सेट स्क्वायर से, डिवाइडर से या प्रकार से ही हम उतने समान भाग कर लेंगे। तो यहाँ मुझे 4 समान भाग करने हो, तो ये 2, 3 और ये हो गया 4। हमने च और म रेखा के 4 समान भाग कर लिए। अब ये 1, 2, 3 और 4 को छ से मिलाएं। इसी के समानांतर सारी रेखाएं 3 से, 2 से और 1 से खींच दी। अब क्या करेंगे, एक को यहाँ भी 1, 2, 3 लिख लिया। अब एक को च से प्रकार की नोक को हम 1 पे रखेंगे और च से एक अर्धवृत्त खींचेंगे जो 2 पर जाके मिलेगा। इसी तरह से अब अपोजिट में 3 से 2 को लेके एक अर्धवृत्त खींचेंगे। तो ये 2 पॉइंट हमें ज्ञात हो गए, जिसका नाम हमने रख दिया, एक का रख दिया प और एक का रख दिया फ। अब ये हमारा पॉइंट प हो गया और ये पॉइंट फ हो गया। तो अब हम एक रेखा खींचेंगे, थोड़ी सी इसको मोटा कर लेंगे क्योंकि ये अभीष्ट है। तो यहाँ से ये इस पर दोनों बिंदुओं को जब करेंगे तो ये इस पर, तो ये सवाल इस तरह से सॉल्व होगा। आपको समझ में आया होगा। इसको आप रोक के आराम से इसको दोबारा से देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। अब हम लेते हैं दूसरे सवाल में क्या है कि यहाँ 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर दो असमान व्रत दिए गए हैं। एक च है जिसका केंद्र का नाम और दूसरे का छ, जिसके केंद्रों के बीच की दूरी 5.5 सेंटीमीटर है, की सामान्य अनुस्पर्शी रेखा खींचनी है।
तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी जो है 5.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के केंद्र की दूरी 4 और 6 5.5 सेंटीमीटर। अब इस पर 2.5 सेंटीमीटर को काटा और एक वृत्त खींचा। मुझे ये वृत्त अपने हाथ से ही खींचना होगा। ये दूसरा जो है 1.5 सेंटीमीटर, माना कि ये है, तो इसको ये लेके एक वृत्त खींचा। तो अब हमारा जो सवाल है स्टार्ट होता है कि इसकी स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर इनको आपस में माइनस कर लेंगे। कैसे करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर इनको माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचा, 1 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या बचा, 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक केंद्र लेंगे, माना कि च ले लिया। बड़ा इसलिए लिया कि इसमें हम सही से काट के देख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे काट लिया। ये 1 सेंटीमीटर काटा और एक वृत्त खींचा। अर्धवृत्त भी खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने वृत्त खींचा। अब क्या किया, इतना करने के बाद इस पूरी च और 6 को हमने अर्धक कर लिया। अर्धक करने का सबको तरीका पता ही है। तो ये च और 6 रेखा का अर्धक कर लिया। अब हमें बिंदु ज्ञात हुआ प और चा की दूरी लेके हमने एक अर्धवृत्त खींचा। ठीक है, प और चा को लेके एक अर्धवृत्त खींचा। इसमें ये पॉइंट आपको दिख रहा है, मैं दूसरे कलर से और क्लियर करके बताता हूँ। यहाँ से चा से लेके ये माना कि सा बिंदु है, ये चा और सा को लिया और इसको थोड़ा और पतला कर देते हैं। चा और सा को मिलाते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। किसको मिलाते हुए, चा और सा को। यहाँ हमें एक बिंदु ज्ञात होता है आ। इसी तरह से इस रेखा के समानांतर 6 बिंदु से एक डॉटेड लाइन खींचते हैं, जो हमें बा रेखा पर, बा बिंदु पर वृत्त को काटता है। अब हमारा ये 2 पॉइंट हो गए, एक तो आ हो गया, दूसरा बा हो गया। आ और बा को मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया। ये तो अब ये वृत्त जो है दोनों वृत्तों को स्पर्श करते हुए एक सामान्य अनुस्पर्शी रेखा ज्ञात हो गई।